जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय 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 जय राम श्री रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव एक प्रामाणिक पारंपरिक और भक्ति की धारा में नित्य प्रवाहित होने वाला भाव यही है कि भगवान सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। भगवान में ये तीनों लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ये ईश्वर की पहचान है। तो जब हम भागवत में बैठते हैं
तो वहां हम कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय वयम नुमः कहकर श्री कृष्ण के ही वास्तविक स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, क्योंकि वो सत्य है, वो चित है, वो आनंद है। ईश्वर में ही ये तीनों गुण समाहित हैं। और भगवान शिव जब रोते हुए प्रभु राम को देखते हैं तो भगवान शिव भी इसी शाश्वत सत्य को अनुभव करते हैं। श्री राम वन के मार्ग में जगत जननी भगवती जानकी जी का ध्यान करते हुए उनके वियोग में रोदन की भूमिका निभाते हुए, भूमिका माने नाटक, नाट्य ही तो है, तो भूमिका निभाते हुए और चले जा रहे हैं। भगवान शिव ने क्या कहा? यही कहा, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूप है। और राम जी का ये स्वरूप क्या है? जय सच्चिदानंद जग पावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोज न सावन। कामदेव को भस्म करने वाले भगवान काम पीड़ित दो राजकुमारों को रोदन करते हुए व्याकुल होते हुए देखता है। ये साक्षात ब्रह्म, ये भी है वो भी है। शिव भी ब्रह्म है, राम भी ब्रह्म है। ब्रह्म के दो स्वरूप प्रत्यक्ष आज दिखाई दे रहे। एक लीला कर रहा है रोने की, दूसरा भक्त बनकर लीला कर रहा है प्रणत होकर प्रणाम करने की। तो यहाँ पर एक पुजारी है, एक देवता। तो जब ऐसा अवसर आता है तो साथ का व्यक्ति कितना प्रबुद्ध है, उसकी बुद्धि कितनी जागृत है, वो कितना ज्ञान से भरा हुआ है। यदि वो ये सत्य न समझता हो तो उसको ब्रह्म हो ही जाएगा। तो भगवती सती को भी भ्रमित होने की भूमिका निभानी थी। भ्रम था नहीं। बोले जब ये लीला कर रहे हैं और वो लीला कर रहे हैं तो मैं जगत जननी हूँ, संग सती जगत जननी भवानी। तो कहा मैं भी तो भ्रम पालने की भूमिका कर सकती हूँ, क्योंकि संदेश तो देना है सबको, सारे जगत को कि क्या करना चाहिए। पति के साथ जब पत्नी होती है तो वो निर्द्वंद होती है। उसे अपने पति पर भरोसा होता है कि मेरा पति सक्षम है, और जिसका साक्षात जगदात्मा पुरारी हैं, भगवान शंकर की भूमिका दी जगदात्मा। इनके लिए कहा गया सबके अंदर बैठे हो, ब्रह्म सबके अंदर व्याप्त है। और जो ब्रह्म की भूमिका है उसमें वो कह भी रही हैं। क्या कह रही हैं? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, और सो की देह धर होए नर जाहि न जानत वेद। जिन्हें वेद भी नहीं जानते और जो अकल है माने निष्कल है, जो जिनका कोई स्वरूप नहीं है, अनीह है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जो अभेद है, जो परम व्यापक है, और जिसे वेद भी नहीं जानते
तो शोक देह धरे होय नर, वो देह धारण होकर करके मनुष्य कैसे बन जाएगा? यही भ्रम है, सती जी का यही भ्रम है। और इसीलिए थोड़ी भ्रमित होने की भूमिका निभाती हुई सती जी यहाँ पर भगवान शिव के सामने ये शंका अगर रखती हैं तो भगवान शंकर ने पहले ही सोच लिया था कि ये अवसर है, अवसर जाने कुसमय विचारी। कुसमय है, ये समय नहीं है। ईश्वर को पहचानने वाला व्यक्ति या ईश्वर को जानने वाला या ईश्वर में रमने वाला या भजन करने वाला कोई महात्मा कभी भी प्रत्यक्ष होकर नहीं कहता कि मैंने भगवान को देखा है, भले ही देखा क्यों ना हो, वो कभी नहीं कहता। और वो ईश्वर की भगवत्ता को स्थायित्व देने के लिए कभी ईश्वर की पहचान भी किसी के सामने खोलता नहीं है जब तक पात्रता न हो। अगर पात्रता नहीं होगी तो वो ईश्वर के दर्शन करने की क्षमता भी नहीं रखता। तो सच्चिदानंद जग पावन, सारे जगत को पावन करने वाले साक्षात भगवान श्री राम या स्वयं भगवान शिव, दोनों ही एक ही हैं। तो भगवती सती को ये थोड़ी सी शंका हुई, और शंका ये हुई कि विष्णु जो सुर नर, विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, विष्णु जो सुरहित। तो जिसको शंका हो रही है उसने घोषणा कर दी कि मेरे पति भी कुछ कम नहीं है। कैसे हैं? जथा त्रिपुरारी, जैसे भगवान शंकर वो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, और उनके ही जैसे लक्षणों वाले साक्षात विष्णु हैं। तो ये क्या है समझ में नहीं आता। सो के देह धरे होय नर, वो देह धारण करके मनुष्य क्यों होंगे ये समझ में नहीं आता। यही थोड़ा मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न होने की बात आई। और जो रो रहा है वो सर्वत्र व्यक्त है, ज्ञानियों के लिए प्रकट है, घट घट का वासी है। और वो कर क्या रहा है? खोजई सो कि अज्ञ एव नारी, अज्ञानी के समान वो नारी को खोज रहा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये स्वरूप है भगवान राम का। तो खोजई सो की, जो ज्ञानी है वो सब जानता है, उसे ये भी पता है कि जानकी कहाँ है, उसे ये भी पता है कि रावण हरण करके ले गया है, लेकिन खोज ही, और केवल खोज ही नहीं रहा, वो सबसे पूछ भी रहा है। और किससे पूछ रहा है? वो बड़ी ज्ञानी नहीं है। जब शबरी की कुटिया में श्री राम गए तो भगवान श्री राम ने शबरी माता से पूछा, माता बताइए जानकी जी की सुध क्या है? अब कोई बड़ा भारी निष्णात हो, भक्त हो, ज्ञानी हो, बड़ा भारी योगी हो,
और उससे पूछा जाए तो बात ठीक है, लेकिन इसको तो केवल राम नाम का ही ज्ञान है, उसके अतिरिक्त और उसे पता ही नहीं है। मतंग ऋषि की यह शिष्या अनंत काल से भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में राम 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 रट रही है, इसे और कुछ पता नहीं। और उससे भगवान पूछ रहे हैं, सीता कई सोधी, जानकी की सोधी बताइए। सीता कई सोधी, कहाँ गई हैं, हम उनको खोज रहे हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज आप पधारे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि ऐसे इस दिशा में पंपा सरही जाहु रघुराई, पूरा प्रकरण बता दिया कि आप जानकी को खोजें कैसे, आपको खोजने में सहायता कौन करेगा, और वहाँ आपकी मित्रता किससे होगी। ये एक साधारण कुटिया में रहने वाली शबरी माता बता रही है। पंपा सरही जाऊ रघुराई, पहोई सुग्रीव मिताई। वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी और वहाँ आप जाएंगे तो जानकी जी की सुधि ढूंढने में मदद करेंगे। आप इधर जाइए, इस दिशा में जाइए, पंपासर जाइए। वही श्री सती जी कह रही हैं, खोजै सो की अज्ञ एव नारी। वो अज्ञ की तरह से, अज्ञानी की तरह से स्त्री की खोज करता हुआ फिर रहा है, और आप उनको कह रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो जय हो जय हो जय हो। सती जी ने कहा कि कुछ विश्वास नहीं होता। यहाँ दोनों बातें बड़ी थोड़ी विपरीत हैं। एक और सती जी कह रही हैं कि भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, ठीक है, और जब सर्वज्ञ हैं तो वो सब जानते हैं, और जब सब जानते हैं तो जो वो कह रहे हैं वो सत्य ही है। तो पहली बात तो ये कि पतिदेव भगवान महादेव पर दृढ़ विश्वास में कमी है सती जी को। तो भगवान शंकर ने पूरा उपाय निकाल दिया। अच्छा, तो तुमको विश्वास नहीं है, तो अब ये तो कह नहीं सकती उनके सामने कि मुझे विश्वास नहीं है, और नहीं समझ में नहीं आता। भ्रमत बुद्धि अति मोर, मेरी बुद्धि तो भ्रमित हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो तुम एक काम करो, जब बड़े की बात पर विश्वास न हो, घर परिवार में कोई भी किसी घर के बड़े की बात पर भरोसा न करता हो, और बड़े समझा रहे कि देखो ऐसा करोगे तो ठीक नहीं होगा, गिर पड़ोगे, गड्ढा है, रास्ता कठिन है, सुगम नहीं है, परेशान हो जाओगे। हम कहते हैं अनुभव से बताते हैं कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन जब कोई हट कर लेता है परिवार में, नहीं हमको तो लगता नहीं कि ऐसा होगा। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता है, एक काम करो, तुम करके देख लो, तुम करके देख लो, तो एक बार फिर तुम भी गिरोगे। हमारा तो अनुभव है कि ये रास्ता खराब है, लेकिन तुम स्वयं चल के देखना चाहते हो, एक बार तुम भी गड्ढे में गिर के देखो, और चोट लग जाए तो मैं मरहम लिए बैठा हूँ, लगा दूंगा, लेकिन करके देख लो। क्या रामायण है ये, रामचरितमानस की भूमिका। ये एक, इसमें जहाँ सामाजिक निर्देश दिए गए हैं, जहाँ भक्ति और ज्ञान का सरोवर है, उस रामायण में एक व्यावहारिक जीवन की जो परेशानियां हैं। पति देवता तो पत्नी को 7 फेरे डालकर अपने साथ ले आए और वहाँ 7 वचन भी करके आए,
हम सब काम तुमसे पूछ के करेंगे, कुआं खुदवाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, दान करेंगे, यज्ञ करेंगे और सब तुमको साथ में लेके करेंगे, ठीक है। और पत्नी उसमें ये कहती जाती है हाँ ठीक है। लेकिन अगर पति विपरीत प्रतिक्रिया व्यक्त करती है पत्नी, तो फिर पति कहता है कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो जाओ, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। अगर तुम्हें संदेह है तो चलो अपने आप करो। तब लगी बैठी अहो बट छाही, तब लगी बैठी जब लगे तुम आई हो मोहि पाई। तो अस कहे लगे जपन हरि नाम, अस कहे जपन लगे हरि नाम। जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम 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 सिया राम राम राम। जय जय राम 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 सिया राम राम राम। घरवाली अपनी बात न माने तो भजन करना शुरू करो और घरवाली को कहो जाओ तुम परीक्षा करो। तुम परीक्षा करोगी तब तक मैं यहाँ बैठा हुआ भजन कर रहा हूँ। भगवान शंकर बैठे कहाँ हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की हर बात में रहस्य है, गूढ़ता है। कहाँ बैठे भगवान? खुले में नहीं बैठे, कहीं नदी के किनारे नहीं, कहीं पर्वत शिखर पर, पर्वत में तो है ही, लेकिन वहाँ भी एक स्थान विशेष है। वो कौन सा स्थान है? बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, अचल निज धर्मा। बट विश्वास विश्वास तो विश्वास के नीचे ही बैठेगा ना। भगवान शंकर कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर को विश्वास का रूपक देकर कहा गया है। भगवान शंकर साक्षात विश्वास है, और जब विश्वास है तो वटवृक्ष विश्वास का प्रतीक है। तो कहा जो विश्वास के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है उसका धर्म कैसा है? तो जैसे हजारों वर्षों तक वट चतुर्दिक फैल जाता है और हिलता नहीं। कलकत्ते में हमने देखा, वहाँ जाते थे घूमने के लिए, सुबह सुबह बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ देखा कि इतना बड़ा वट वृक्ष है, कई पूरे 1.5-2 किलोमीटर तक फैला हुआ है और हजारों वर्ष पुराना है, और उसका तना नहीं दिखता है। चारों तरफ शाखाएं धरती आकर पकड़ लेती हैं, और अब कौन सा तना है ये कोई ढूंढ नहीं सकता, वो बढ़ता जाता है। तो रामचरित मानस में 2 तरह की चीजें हैं, आप देखिए। एक तो तर्क की शाखा है और एक वटवृक्ष की शाखा है। वटवृक्ष फैलता है तो धरती पकड़ता है और जम जाता है, मतलब हिलता नहीं है।
और दूसरी तरफ एक शाखा और है। पाठ करते करते बड़ी बड़ी भी अद्भुत अर्थ निकल के आ जाते। रामायण साधारण ग्रंथ नहीं है, ये इसे कहा गया अपौरुषेय है। इसलिए ये साक्षात भगवान के द्वारा ही रचा गया, भगवान शंकर ने रचा है। तो इसलिए ये एक शाखा फैलाने वाली और यहां बात कही गई। और वो कौन सी शाखा है? बोले वो तर्क की शाखा है। कोकर तर्क बढ़ावई शाखा, एक तर्क की शाखा है जो बढ़ती चली जाती है। जैसे वटवृक्ष अपनी शाखा को फैलाकर धरती में जमा देता है, वैसे ही कुतर्क की शाखा भी बढ़ते ही जाती है और कहां जाके जमेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। तो भगवान शंकर तो बैठे हैं वटवृक्ष की शाखाओं से घिरे हुए, और भगवती सती तर्क की शाखाएं फैलाती हुई और बुद्धि जो है भ्रमित होती हुई परेशान है। भगवान शंकर ने कहा भाई तुम यहाँ ये सब मत फैलाओ, तुम चली जाओ और परीक्षा करके देखो ये भगवान हैं या नहीं। हम लोग भगवान शब्द कह तो देते हैं, नहीं भग की पहचान हमारे यहाँ बताइए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति ऋणाम। ये 6 प्रकार के भग हैं। समस्त ऐश्वर्यों से जो संपन्न हो, समस्त संपूर्ण धर्मों का जो ज्ञाता हो, पालन करता हो। स्वयं राम का क्या परिचय दिया वाल्मीकि जी ने? रामो विग्रहवान धर्मः। ये विग्रह है, राम का विग्रह साक्षात धर्म का ही विग्रह है। तो इसलिए यह जो संपूर्ण धर्म का स्वरूप हो वो राम है, वो ईश्वर है। तो समग्र धर्म का जो स्वरूप है, समस्त ऐश्वर्यों का जो स्वामी है, समस्त यश का जो भागी है, सारे जगत में लोग उसके यश को जानते हैं। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य दृढ़ सत्यवाक्य को दृढ़ व्रता कह करके वाल्मीकि जी ने मूल रामायण में प्रारंभ किया। और ज्ञान वैराग्य और शैव, ज्ञान कितना है? संपूर्ण ज्ञान है, वो सब जानते हैं। और वैराग्य कितना है? तो कहा वैराग्य इतना है कि एक पल में, महाराज दशरथ ने कहा नहीं है, कहीं प्रमाण मिलता नहीं कि दशरथ ने कहा हो कि राम तुम वन को जाओ। तो देख लीजिए, राम को दूसरों से मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा कैकेयी ने ये मन में विचार किया है। और कैकेयी ने जब कहा कि होत प्रात मुनिवेश धर जौन राम बन जाए, तो मोर मरन राउर अजस नृप समझिए मनुमा है। महाराज अगर सुबह सुबह भोर होते ही राम वन में नहीं जाते तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, आपका अपयश होगा, आप समझिए क्या करना चाहते हैं। तो महाराज दशरथ मौन हो गए। जब राम प्रणाम करने महाराज दशरथ के पास गए तो श्री राम ने कहा हे पिता आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए मैं वन में जाऊं। महाराज दशरथ बोले नहीं। और वहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि महाराज दशरथ कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन दुविधा में हो गए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, कहूं या न कहूं। अगर मैं कैकेयी को दिए गए वचन को नहीं मानता तो हो सकता है मुझे नरक हो जाएगा मिथ्या भाषण के लिए, झूठ बोलने के लिए। और अगर मैं मान जाता हूं तो हो सकता है मुझे स्वर्ग इत्यादि लोक मिल जाए। तो महाराज दशरथ लेटे लेटे विचार कर रहे हैं कि क्या करूं, जाने दूं या न जाने दूं, हां कह दूं, नहीं ना कह देता हूं। दुविधा में हो गए। तो वहां गोस्वामी जी
अद्भुत बात कहते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं कि भले ही मुझे नरक में जाना पड़े, भले ही मुझे स्वर्ग में जाना पड़े, नरक परौं बरसुरपुर जाऊं। क्या करूं मैं, क्या करूं? दोनों तरफ दुविधा है, हाँ कहूं या ना कहूं, या झूठ बोलूं या सच बोलूं। असमन गुनै, असमन गुनै राव नहीं बोला, पीपर पात सरस मन डोला। नहीं बोला, नहीं कहा तुम वन में जाओ, नहीं कहा तुम रुक जाओ। तो राम सामने खड़े हैं, जाने को तैयार है, महाराज की आज्ञा की प्रतीक्षा है, एक शब्द भी महाराज ने नहीं कहा। राम ने दुविधा को देखा, पिताश्री बोल नहीं रहे हैं, और अगर बोलेंगे तो दुविधा है। एक बात कहेंगे तो नरक में जा सकते हैं, दूसरी बात कहेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन नरक में न जाए। जो बेटा पिता के संकोच के कारण अपनी मनमानी करे तो क्या करेगा? तो आप देखिए, भागवत का शब्द है, भागवत की राम कथा का। वहां भागवतकार लिख सकते थे, गुरु आज्ञा त्यक्त राज्यो, ये कह सकते थे, गुरु आज्ञा त्यक्त राज्यो व्यचरदनवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, ये लिख सकते थे वहां व्यास जी। लेकिन नहीं, गुरु आज्ञा नहीं, क्योंकि आज्ञा दी नहीं। तो वनवास कैसे मिला? तो कहा नहीं नहीं, गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। अपना निर्णय स्वयं ले लिया, पिता की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं की। पिताजी कहेंगे तब मैं वन को जाऊंगा। तो फिर भागवतकार उधर कहते हैं कि त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यं माया मृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। एक पल में राज्य का परित्याग कर दिया। एक बार भी पूछा नहीं, भाई इसमें आप हमें लॉजिक दीजिए, मैं क्यों जाऊं? मैं बड़ा बेटा हूं आपका, और राज्य पर पहला अधिकार बड़े बेटे का होता है। आज की तरह से पूछ सकते थे, भगवान पिताजी के सामने तर्क रख सकते थे। लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी चलूंगा, तो कह दिया नहीं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। लक्ष्मण तुम अगर वन में जाओगे तो क्या होगा? महाराज दशरथ भी दुखी है, राम भी जाएंगे तो वो दुख पाएंगे उधर। लेकिन ठीक है, तुम सेवा कर सकते हो, लेकिन तुम मत जाओ। और महाराज दशरथ बोले सोने आवासे नरक अधिकारी। जिसकी प्रजा दुखी हो और राज्य प्रिय हो, सत्ता के लिए संघर्ष बहुत काल तक होता रहा, आज भी हो रहा है। वो कुर्सी के लिए सारे झगड़े हो रहे हैं,
कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। अपने स्वयं सत्ता पर बैठने की कामनाएं कितनी प्रबल है, लेकिन श्री राम ने एक बार भी कहा नहीं। चल पड़े जंगल में। तो जो ऐसे हैं वो कौन है? वैराग्य, वैराग्ययोश्चैव। ये भगवान इसीलिए है कि एक पल भी विचार नहीं करते त्याग का या संग्रह का। जो करना है तुरंत करते हैं, त्यागना है तो भी कोई विकृति नहीं है चेहरे पर, म्लानता नहीं है, और संग्रहित करना है तो उसके प्रति आसक्ति नहीं है, अनासक्त हैं, और उसको बांटने में भी देर नहीं करते, सब प्रजा में बंटवारा कर देते हैं। तो ये भगवान है। भगवान शंकर ने कहा सती ये भगवान है। सती जी ने कहा नहीं, मुझे तो आप कह रहे हैं तो ठीक है। नहीं, अगर तुम्हें संदेह है तो किन जाए परीक्षा ले हो, जाकर परीक्षा ले लो। तो सती जी ने एक बार भी नहीं कहा नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मैं आपके पास ही रहूंगी, आपके पास बैठूंगी, आप अब नहीं जाती हूँ, एक बार भी नहीं कहा। और सती जी चल दी। तो आजकल लोग क्या है, उस आज्ञा की प्रतीक्षा भी नहीं करते, और जो मन में आता है वो करते हैं। तो अपने मन में तो ये था ही, और सामने वाले ने कह दिया जाओ परीक्षा ले लो, तो झट तैयार बैठी है परीक्षा लेने को। जानकी जी का रूप धारण किया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही वनांतर से प्रयाण कर रहे हैं, और सती जी सीता का रूप धारण किए हुए श्री राम के आगे आगे चलने लगी। माने ये जानकी को खोज रहे हैं, लो जानकी आ गई, अब रोने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई। लेकिन सबसे पहले किसने पहचाना? सती जी के वास्तविक स्वरूप को पहचानने वाला कौन? जीवाचार्य लक्ष्मण। राम जी ने तो अपना नाम बता दिया, परिचय दे दिया, अमुक पिता के हम पुत्र हैं, और वन में हम जानकी का ढूंढ रहे हैं, दर्शन करना चाहते हैं, हमारे पिताजी ने हमको उनकी आज्ञा से हम यहाँ चले आए। तो सती जी ने कहा हाँ ठीक है, इन्होंने अपना परिचय दे दिया, तो अब ये भ्रमित हो जाएंगे मेरा रूप देखकर कि मैं ही जानकी हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा मातेश्वरी। तो सती जी चौंक गई, मातेश्वरी कह रहे हैं, अच्छा, ये जानकी को मातेश्वरी ही कहते होंगे, इसीलिए मेरे जानकी रूप को देख करके ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं। राम जी ने तो कहा पिता समेत लीन निज नामू। लेकिन श्री लक्ष्मण ने कहा कहेऊ बहोरी कहा वृष के तू विपिन अकेली फिरऊ के हेतु। तो जब उन्होंने प्रणाम किया तब तो ठीक है, लक्ष्मण ने प्रणाम किया, माता सीता को प्रणाम करते होंगे, तो मुझे भी ये देख कर के मैं सीता हूँ तो प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जब लक्ष्मण ने पूछा कहिए वो धर्मध्वज कहाँ हैं आपके? वृषकेतु माने धर्म की ध्वजा फहराने वाले भगवान शंकर जो अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए धर्मध्वज बने हुए नित्य विराजमान रहते हैं, वो कहाँ हैं? और वो कहाँ हैं ये तो आप जानती ही होंगी, लेकिन यह तो बताइए कि विपिन अकेली, आप बिना भगवान शंकर के फिरहु के ही हेतु अकेली कहाँ घूम रही हैं? क्योंकि पत्नी की शोभा पति के साथ रहने पर है, और अकेली पत्नी चाहे जहाँ घूमे फिरे यहाँ वहाँ
तो फिर लोग कहते हैं भाई क्या झगड़ा हो गया है, क्या बातचीत नहीं हो रही है, क्या परिवार में कलह है। आजकल वही दिखाई देती हैं और साहब पता नहीं कहाँ गए हैं। तो भगवान शंकर से मानो के स्वरूप का ध्यान दिलाते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, कहाँ ऋषिकेतु, आपके पतिदेव कहाँ गए? और ये घड़ी क्या थी? एक अद्भुत चमत्कार था। चमत्कार ये था, जैसे ही सती जी पलटी, उन्होंने देखा वो राम जी जा रहे हैं और उनके पीछे सीता जी जा रही हैं। अरे वो राम जी जा रहे हैं, उनके पीछे सीता जी जा रही हैं। अरे उनकी सेवा में ब्रह्मा महेश ये सब उनके साथ में चले जा रहे हैं। ये सारा ब्रह्मांड दिख रहा है। ये तो चक्कर खा गई, ये क्या है? बोले वो तो पीछे मैंने देखे, नहीं वो आगे भी अभी देखे, पर ये बाईं तरफ भी हैं और दाईं तरफ भी हैं, ये क्या है? भ्रमित हो गई। और उन्होंने कहा लक्ष्मण ने मुझको पहचान लिया। तभी भगवान का नाम लेकर पूछ रहे हैं अकेली कहाँ घूम रही है। घबरा गई सती। दूसरे का वेश धारण करके कोई ये समझे कि मैं वो हो जाऊंगा। आजकल नकल चल रही है ना, कम से कम 7-8 पीयूष जी कथा कह रहे हैं भारतवर्ष में। और फेसबुक खोलो तो जाने कितने कितने पीयूष जी निकल के आ जाते हैं। कोई कानपुर में बैठे हुए हैं, कोई बरसाना में बैठे हुए हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, पीयूष जी। तो मैंने कहा ये कहाँ से आ गए? बोले बस ये जैसे सती जी ने सीता का रूप धारण किया, वैसे ये लोग भी जो है मेरे स्वरूप का धारण करके अपना प्रचार कर रहे हैं। बढ़िया है, भगवान का नाम दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आज का चलन हो गया कि अमुक विद्वान जो है, अरे काला दुपट्टा डालते हैं तो चलो हम भी काला दुपट्टा डालते हैं तो हम भी वही बन जाएंगे। तो काला दुपट्टा डाले कोई वही बन जाएगा क्या? कोई काला दुपट्टा डालता है, कोई टोपी पहन लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। अजीब अजीब हाल है, एक दूसरे की नकल करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं तो पता लग जाता है, सारा भेद खुलता है कि ये कौन से हैं, ये क्या बोल रहे हैं। सती जी का भेद खुल गया और घबरा गई। अब क्या होगा? मैं ऐसे ही लौट कर जाऊंगी। देखो झूठ का जन्म कहाँ होता है। ये दो मित्र हैं आपस में, झूठ और कपट, छिपा के काम करना। तो जब कोई छिपा के काम करता है तो उस छिपाई हुए बात को अपना सही सिद्ध करने के लिए वो पर झूठ बोलता है। तो सती जी ने कहा मैं जाऊंगी तो क्या होगा अगर भगवान पूछेंगे? बोलो, और पूछ ही लिया। जब वापस लौट के गई तो भगवान शंकर ने पूछ लिया, कहो देवी। बोले भी हंसी महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। अरे तुम्हारी कुशल तो है, तुम परीक्षा देने गई थी? हाँ गई थी। तो लीन परीक्षा कवन विधि, तुमने परीक्षा किस प्रकार ली? तो अदालत में जज होता है ना, वो कटघरे में खड़े हुए अपराधी से पूछता है, क्यों भाई तुमने ये काम किया? नहीं हुजूर हमने नहीं किया। नहीं, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे, सत्य कहो। बोले मैं सत्य कहता हूँ, मैंने ये काम नहीं किया। तो तुमने नहीं किया? बोले बिल्कुल नहीं किया। तो अच्छा, गीता रामायण पर हाथ रखो और सौगंध खाओ, गंगा जली उठाओ और कह दो कि मैंने ये काम नहीं किया। तो वो गंगा जली भी उठा लेता है, गीता पर हाथ रख देता है, रामायण पर हाथ रख देता है। मैं सच कहता हूँ और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, मैंने ये काम नहीं किया। तो भगवान वो जैसे जज जानता है ना ये झूठ बोल सकता है, और गंगा जली उठा लेता है, गंगा जली अपराधी उठा लेता है। वैसे ही भगवान शंकर को ये कहने की क्या जरूरत पड़ी? भगवान शंकर ये कह रहे हैं कि लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात।
झूठ मत कहना सती। तो जिस पर हमें शंका होती है कि ये झूठ भी बोल सकता है, उसी से हम कहते हैं सच बोलना। अरे भाई, तो मैं बोलता हूँ यही बहुत है, इसको दावा करने की क्या जरूरत है कि मैं सच कहूँगा। बोले नहीं, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। सती से कहा भगवान शंकर ने कि सत्य सत्य कहना, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। तो भगवान शंकर तो कह रहे हैं सच कहना, और सती जी क्या कह रही हैं, उनको बता देना चाहिए। रामायण में ये दो कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर झूठ बोल जाता है और एक कैरेक्टर ज्यों का त्यों जो हुआ है वो कह देता है। अब ये सब बात उनके लिए जो रोज रामायण का पाठ करते हैं वो इस आनंद में प्रसंग का आनंद ले सकते हैं। जब राम जी पुष्प वाटिका में गए और जानकी जी के दर्शन किए, श्री किशोरी जी ने श्री राम जी के दर्शन किए, और गिरा अनैन नैन बिनु वाणी हो गया, और अद्भुत मिलाप हुआ राम जी का जानकी जी से। और वहाँ गए थे क्या करने, बोले फूल चयन करने गए थे गुरु जी की पूजा के लिए। और वहाँ मुलाकात हो गई जानकी जी से, जानकी जी से मुलाकात हो गई। तो चलो अच्छा हुआ, दूर से दर्शन किया, और लक्ष्मण को भी कह दिया, कंकन किंकिनी नूपुर धनुषनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानहु मदन दुंदुभी कीनी, दुंदुभी दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। ये बात भी हो गई। तो फूल चयन किए, लौट कर आए, गुरु जी के चरणों में रखे, गुरुदेव मैं आपकी पूजा के लिए पुष्प ले आया हूँ। तो गुरुदेव महाराज ने देखा राम की ओर, राम तुम फूल ले आए? बोले हाँ। अच्छा, राम कहाँ सब, हम वाटिका में तो गए थे। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? और हमने पुष्प चयन किया। और नहीं, और क्या हुआ ये बताइए। गुरु जी तो सब जानते हैं, वो त्रिकालज्ञ हैं। विश्वामित्र जी ने पूछा और क्या हुआ? क्या गोस्वामी जी की लेखनी है, आप ये देखिए। भगवान श्री राम जो निश्चल हैं, निष्कपट हैं, कुछ छुपाव नहीं, दुराव नहीं, कपट नहीं, तो झूठ भी नहीं। भगवान राम ने गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव हम वाटिका में गए थे तो राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छल नाही। राम जी ने सब निश्चल होकर, निष्कपट होकर जो हुआ था वो कह दिया। गुरुदेव वहाँ गए थे और वहाँ जनक नंदिनी जी थी, उनके हमने दर्शन की। अच्छा चलो ठीक है। तो सरल है, निष्कपट है, छिपाव नहीं, दुराव नहीं, तो वहाँ झूठ भी नहीं। झूठ क्यों बोला? तो सती जी ने कहा, भगवान आपने मुझे भेजा तो था, नहीं भेजा था या तुम खुद चली गई? बोले वो आपने कहा था ना, जो तुम्हारे मन में संदेह है तो परीक्षा ले आओ। तो संदेह तो था ना? बोले नहीं संदेह था नहीं। तो संदेह था नहीं तो तुम चली क्यों गई? क्या किया तुमने वहाँ? बोले वहाँ हम गए तो बस कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा लीन, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तो तुमने क्या किया वहाँ? और जैसे आपने भगवान को प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम कर लिया। तो अरे सती, जब मैंने प्रणाम किया था तब तो तुमने किया नहीं, और अब तुमने जाकर प्रणाम किया
तो क्या घटना घटी जो अब किया तब नहीं किया? बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे मन में आ गया कि यही भगवान है। तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती योगीन चरित सब जाना। बहुरे राम माँ यही सिरुनावा, प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। शंकर भगवान ने किसको प्रणाम किया? माँ यही सिरुनावा। हे बलवती राम की माया, तुमको मेरा शत शत प्रणाम है। तुम मेरे यहाँ भी घुस गई, सारी दुनिया में तो असर करती हो, और तुमने मेरी धर्मपत्नी से भी तुमने ये कांड करा दिया कि वो परीक्षा लेने भी चली गई और लौट के आई तो झूठ भी बोल लिया। तो तुम तो धन्य हो, अब तुम मुझसे दूर ही दूर रहो, क्योंकि भगवान शंकर तो समाधिस्थ हो जाते हैं और बड़े तपस्वी हैं, उसकी भूमिका में है भगवान। तो भगवान ने कहा तुमको प्रणाम है, तुमने बहुत अच्छा किया, अच्छा किया, सबक दे दिया तुमने मेरी धर्मपत्नी को। अब यही तन सती भेंट मोहि नाहि, अब इस शरीर से सती के साथ मेरी भेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर भगवान शिव राम की उपासना करते हैं तो शिव हो गए स्वामी और राम हो गए स्वामी। अगर शिव राम की उपासना करते हैं तो राम हो गए स्वामी, और जब राम स्वामी हो गए तो श्री राम की जो प्रिया हैं वो कौन हो गई? वो स्वामिनी जी। अगर गुरु जी हमारे हैं तो गुरु जी हमारे हैं, वो हमारे सर्वस्व हैं, और तो गुरुवाणी कौन हुई? तो जितने पूज्य हमारे गुरु जी हैं, गुरुवाणी जी भी उतनी ही पूज्या हैं। जितने पूज्य हमारे भगवान हैं उतनी ही पूज्या भगवती हैं। इसलिए भगवान शंकर ने सोचा कि इन्होंने हमारे स्वामी राम की प्रियाजू का रूप धारण किया, एक अपराध तो ये किया, और दूसरे परीक्षा लेने चली गई और वहाँ पर उन्होंने परीक्षा ली, तो ये दूसरा अपराध हो गया। अगर घरवाली दूसरे की पत्नी का रूप धारण कर ले तो पति को क्या करना चाहिए? दिन डूबा ना हो, थोड़ी थोड़ी छाया हो, और धर्मपत्नी किसी और की पत्नी का रूप धारण करके उसके घर पहुंच जाए, उसके सामने आ जाए, और उसको भी ये भ्रम हो जाए कहीं मेरी पत्नी तो नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो भगवान शंकर ने किया। भगवान शंकर ने किया कि अब सती सीता बनी है तो सीता तो मेरी पूज्या है, तो जब पूज्या का रूप धारण कर लिया तो अब ये सती मेरी प्रिया नहीं हो सकती हैं, अब ये मेरी स्वामिनी हो गई, मेरी पूज्या हो गई। तो क्या करें? बोले एही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। मन में संकल्प किया अब इस शरीर से सती से मुलाकात नहीं हो सकती। त्याग। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी, और देवताओं ने कहा धन्य है प्रभु, ऐसा संकल्प आप ही कर सकते हैं। और सती जी को अपने बराबर में आसन नहीं दिया भगवान शंकर ने, सामने आसन दिया। पूज्या है ना, अब पूज्या हो गई, अब पूजा करेंगे। वैसे एक बात बड़ी अनुभव की कहता हूँ, और बड़ों के अनुभव की बात भी कहता हूँ, कि पत्नी जो है युवावस्था में तो वो पत्नी होती, धर्मपत्नी, लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो पति के लिए वो पत्नी फिर पत्नी कम माँ अधिक हो जाती है। जैसे माँ छोटे बालक का ध्यान रखती है, बच्चों को अभी दूध चाहिए, बच्चों को अभी ये चीज़ चाहिए,
बच्चा कहीं रोया तो नहीं है, बालक को कहीं कष्ट तो नहीं है। वैसे ही पत्नी वृद्धावस्था में अपने पति का ध्यान एक माँ की तरह रखती है और वो माँ का ही स्वरूप हो जाता है। हमारे आदरणीय जो हास्य रस के महान कवि थे श्री निर्भय हाथरसी जी, तो निर्भय हाथरसी जी की जो धर्मपत्नी थी उनका नाम था गंगाधारा, और मैं निर्भय जी को मामा कहकर पुकारता था क्योंकि हमारी माँ उनको राखी बांधा करती थी, तो उस नाते से मैं उनको मामा जी कहता था। तो वो हमेशा अपनी धर्मपत्नी को गंगाधारा नहीं कहते थे, कहते माई जरा चाय भेज देना, माई जरा भोजन का समय हो गया, माई। मैंने कहा मामा जी ये आप क्या करते हैं, माई कहते हैं। बोले भैया अब तो ये हम भी बूढ़े हो गए और ये भी बूढ़ी हो गई, लेकिन हम अक्षम हो गए। लेकिन स्त्री तो हमेशा शक्ति स्वरूपा होती है, उसकी ताकत कम नहीं होती। अगर वो शरीर से भी दुर्बल है तो भी उसके अंदर का संकल्प इतना सशक्त होता है कि वो दुर्बलावस्था में भी अपने पति की सेवा करती है, तो इसलिए वो माँ के स्वरूप हो जाती है। तो इसलिए शिव जी ने कहा कि अब तो संकल्प करता हूँ, ये मेरी माता जानकी की तरह ही हो गई, वही रूप धारण किया, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। और फिर अपने बगल में सती जी को आश्रय स्थान नहीं दिया और ध्यान में लागे समाधि अखंड अपारा, भगवान शंकर की समाधि लग गई, ध्यान में तल्लीन हो गए। तो पारिवारिक परिवेश की भी चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस आध्यात्मिक प्रसंग के माध्यम से की है, और लोग भक्त की तरह से और ज्ञानी जो है ज्ञान की तरह से, और जो सांसारिक लोग हैं परिवार की तरह से जो रहते हैं, सामाजिक जीवन में व्यवहार में लाते हैं, उनको भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिलती है कि हमको क्या करना चाहिए। एक दृढ़ विश्वास पत्नी को पति पर होना चाहिए, और पति जो है अपनी पत्नी के लिए जो सुख देने में सक्षम है वो सारे जगत के साधन पत्नी के लिए खड़ा कर दे, उसको कोई कभी कमी नहीं होने देता। ऐसा पति समर्थ भगवान शंकर की तरह से होता है। तो आज की चर्चा यहीं तक, अभी तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हम आपके समक्ष रख रहे हैं। भगवान शंकर और भगवती सती के चरित्र की बहुत विविधता है, उसके कई रूप हैं, कई कोण हैं, और उसके सुनने का आनंद भी अलग अलग है। अब बाकी चर्चा हम आपके समक्ष कल करेंगे, और यही सती जी कैसे दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में प्रकट होंगी, क्योंकि सती ने जब देह त्याग किया तो सती मरत हरिसन वर मांगा। मरते समय भी पति के प्रति इतनी प्रबल निष्ठा सती की कि सती मरत हरिसन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे श्री हरि, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जन्म जन्म तन्मांतर तक मुझे शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो, अस कहीं जोग अग्नि तन जाना। भगवती सती ने देह का परित्याग कर दिया, ऐसा प्रकरण मिलता है। आगे की चर्चा आपके समक्ष करेंगे। अब ये रामायण बड़ी विस्तार की वस्तु है। अब जब अनुष्ठान पूर्वक कथा होती है ना, तो झटपट 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 3 घंटा सुबह 3 घंटे शाम, और धर 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 बोलते हुए और 9वें दिन रामायण पूरी कर देते हैं। लेकिन जो ये छोटे छोटे खंडों में हम आपके समक्ष वर्णन कर रहे हैं, इसका विस्तार बहुत है और बड़ा आनंद है, इसमें से बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलता है। आज की चर्चा यहीं पर, बाकी चर्चा कल करेंगे। आइए भगवान का नाम लेते हुए फिर आरती करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
राम राम राम राम राम राम हरे राम 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 सिया 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 राम 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 हरे राम 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 सिया राम 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 हरे राम 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 सिया राम 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 हरे राम 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 सिया राम 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 हरे राम 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 सिया 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 राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सिया राम 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 हरे राम 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 सिया राम 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 हरे राम 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 सिया राम 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 हरे राम 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 सिया राम 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 श्री रामचंद्र भगवान की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो उमापति महादेव की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव।